एक छोटे से गांव नंदपुर में शिवा नाम का एक गरीब मोची रहता था। वह अपनी पत्नी मीरा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गांव में काम बहुत कम था और जूते सिलवाने वाला कोई नहीं मिलता था। शिवा, हर अनाज खत्म होने वाला है। अब यहाँ रहना ठीक नहीं, मुझे बड़े गांव में जाकर काम ढूंढना होगा। ये कहते हुए शिवा धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चिंता भी थी और उम्मीद भी। मीरा, मैं किस्मत आजमाने दूसरे गांव में जाऊंगा। जैसे ही पैसे मिलेंगे लौट आऊंगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इतना कहकर शिवा ने अपने औजार उठाए, नए रास्ते व बेहतर भविष्य की उम्मीद लिए दूसरी गांव की ओर निकल पड़ा। शिवा गांव गांव घूमता हुआ जूते मरम्मत करने लगा। नए जूते बनवा लो, पुराने जूते सिलवा लो। 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 तभी पास के एक घर से एक औरत ने उसे आवाज दी। मोची, जरा इन जूतों को ठीक कर। जरूर बहन जी। शिवा ध्यान से जूतों को देखता है, धागा निकालता है और सधे हाथों से मरम्मत करने लगता है। कितना हुआ? एक ताबे का सिक्का। शिवा आगे बढ़ा ही था कि एक और ग्राहक उसे रोक लेता है। अरे मोची, ये देखो, 2 जोड़ी जूते हैं और ये तीसरी जोड़ी भी सिलनी। ठीक है भैया, शाम तक सब तैयार कर दूंगा। जल्दी कर देना, कल सफर पर निकलना है। दिन भर मेहनत करने के बाद शिवा के हाथों में फिर से हुनर और मेहनत की खुशबू लौट आई। सिक्कों को हाथ में लेकर शिवा मन ही मन कुछ सोचने लगा। अब मैं एक घोड़ा खरीद लूंगा। ये सोचकर शिवा खुशी खुशी बाजार गया। अपनी मेहनत की कमाई से एक मजबूत घोड़ा खरीदा और उसे साथ लेकर घर की ओर निकल पड़ा। घर लौटते समय शिवा को घने जंगल से गुजरना पड़ा। वहीं उसने डाकुओं की टोली देखी। शिवा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने घोड़े के गले में चुपके से एक सोने का सिक्का बांध दिया। रुक जा, जो कुछ है निकाल। मैं तो गरीब मोची हूँ, मेरे पास बस ये घोड़ा है। मैं तो गरीब मोची। ओह, तो फिर ये सोना कहां से आया? मेरा घोड़ा सोना उगलता है। ये सुनते ही डाकुओं की आंखों में चमक आ गई। लालच ने उनकी समझ पर कब्जा कर लिया। ये घोड़ा हमें दे दे। नहीं, ये मेरी किस्मत है। हम 50 सोने के सिक्के देंगे। शिवा ने घोड़ा बेच दिया और खुशी खुशी गांव लौट आया। डाकू रात भर घोड़े के साथ बैठे रहे पर कुछ नहीं हुआ। एक एक करके सभी डाकू घोड़े के पास सो गए, कोई उसके सामने, कोई उसके पीछे, इस उम्मीद में कि शायद सुबह तक कुछ चमत्कार हो जाए। सरदार, पूरी रात बीत गई, घोड़े ने कुछ भी नहीं किया। मैं तो एक पल भी नहीं सोया, पर न सोना निकला न चांदी। लगता है ये घोड़ा हमें पहचान नहीं रहा। हमें धोखा दिया गया है। डाकू शिवा के गांव पहुंचे। शिवा ने अपनी पत्नी को पहले ही समझा दिया था। ये औरत, शिवा कहाँ है? उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। वो खेत में काम कर रहे हैं। मैं बिल्ली मिट्ठू को भेजती हूँ। बिल्ली मालिक को बुलाएगी? ज्यादा चालाकी मत करना, आज उससे हिसाब होगा। मिट्ठू मुझे बुलाने आई थी। घोड़े ने कुछ नहीं दिया, हमसे झूठ बोला। अगर असली कमाल देखना है तो मेरी बिल्ली देखो। ये बिल्ली मेरा हर कहा मानती है। इसी की वजह से मेरा कोई भी काम कभी नहीं रुकता। न पैरों की जरूरत, न रास्ते की पहचान। बस नाम लो और समझ लो काम हो गया। पर याद रखना, ये सिर्फ अपने असली मालिक की ही सुनती है। मालिक बदल जाएगा तो सुनना भी बदल जाएगा। बिल्ली हमें दे दो, 40 सोने के सिक्के देंगे। लालच ने समझदारी पर पर्दा डाल दिया और शिवा ने बिल्ली भी बेच दी। डाकू बिल्ली को अपने अड्डे पर ले गए, लेकिन बिल्ली हर रात शिवा के घर वापस आ जाती। सरदार, ये बिल्ली तो रात में गायब हो जाती है। मैंने खुद देखा, सोने से पहले यही थी, सुबह होते ही नहीं मिली। इसे कमरे में बंद कर दो, आज रात। अब इसे कीचड़ तक ले चलते हैं। हाँ सरदार, अब देर नहीं करनी चाहिए। तीनों डाकू बोरे को उठाकर कीचड़ की तरफ चल पड़े। इसे कीचड़ में फेंक दो। बोरे को कीचड़ में फेंकने के बाद डाकू निश्चिंत होकर वापस लौटने लगे। रुको, वो सामने कौन है? ये कैसे हो सकता है?
ये तो शिवा है। अरे ये जिंदा कैसे है? हमने तो इसे कीचड़ में फेंक दिया था। तू जिंदा कैसे? हैरानी और डर के बीच डाकू धीरे धीरे शिवा के पास बढ़ने लगे। किस्मत हर किसी की एक जैसी नहीं होती भैरव। नीचे जादुई जगह है जहां सोना मिलता है। ये सुनते ही डाकुओं का लालच जाग उठा। उनकी आंखों में चमक आ गई। तो हमें भी वहां जाना है। हाँ शिवा, हमें भी बोरे में डाल दो, हम भी सोना लाएंगे। लालच में अंधे हुए डाकू एक एक करके खुद ही बोरे के अंदर घुसते चले गए। शिवा ने बिना देर किए सबको एक एक कर उसी कीचड़ में फेंक दिया। इसके बाद वो निश्चिंत मन से खुशी खुशी अपने घर लौट आया और मीरा के साथ सुख शांति से रहने लगा। डाकू फिर कभी वापस नहीं आए। शिवा का गांव अब सुरक्षित था और उसकी मेहनत की कमाई अब किसी डर के बिना बढ़ने लगी। तुम सच में बहुत चालाक हो। नहीं, बस समझदार। शिवा और मीरा अपने छोटे से घर में सुख शांति और संतोष के साथ हंसते मुस्कुराते जीवन जीने लगे।